Properties of cube roots of unity. In this video, we will study about another property of cube roots of unity, and the property is the each complex cube root of unity is reciprocal of other. तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक अगर हम लिखें तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, that is each complex cube root, each complex, इसको हम ठीक से यहाँ लिख लेंगे, each complex cube root of unity is reciprocal of the other, यानी एक जो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो रेसिप्रोकल होता है दूसरे का। हम ये प्रूव करेंगे, इसके साथ साथ हम कुछ रिजल्ट जो हैं वो निकालेंगे, जो हमने ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं उससे रिलेटेड भी हम स्टडी करेंगे। तो हम इसी से स्टार्ट लेंगे, तो कि हम प्रूव करेंगे एक जो क्यूब रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसको हम प्रूव करेंगे। लेकिन हमें ये भी मालूम है, जो हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव की हैं, वो ये है कि हमने देखा था ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। यानी हमने तीनों क्यूब रूट्स का जब प्रोडक्ट निकाला था तो ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आया था, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो फाइनल आंसर 1 आया था। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा। यहीं से हम जो है वो प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। हम ओमेगा क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं ओमेगा की पावर यहाँ पे 1 कंसीडर करूँ, जो कि आपको 1 ही नजर आ रही है, तो हम जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो अगेन ये चीज जो है वो इसके इक्वल आएगी, ओमेगा क्यूब। इसलिए हमने इस ओमेगा क्यूब को इस तरह से ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इस ओमेगा स्केयर को हम राइट साइड पे लेके जाएं तो ये राइट साइड पे डिवाइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होगा 1 ओवर ओमेगा स्केयर। सिमिलरली अगेन हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, अगेन एक बार लिखें ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसको अगेन ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा 1 ओवर ओमेगा के। इस दफा हम ओमेगा को लेके गए राइट साइड पे, तो यहाँ से देखें हम साबित कर चुके हैं, अगर ओमेगा जो है वो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होगा। सो हमें मालूम हो गया यहाँ से कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो रेसिप्रोकल होता है दूसरे का। ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसके साथ साथ हम ऑलरेडी कुछ रिजल्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जो हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में डिस्कस किए थे। डेट इज हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। सॉरी, तो यहाँ से अगर हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकें, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, यानी वी कैन इजिली डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा? देखिए, जब ओमेगा जो है वो राइट साइड पे जाएगा ये होगा माइनस ओमेगा के। तो ये एक रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये भी निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, अब ओमेगा स्क्वायर राइट पे जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर देगा। इसी के साथ साथ अगर हम इन दोनों को लिख लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो 1 राइट साइड पे जाएगा तो -1 देगा। तो ये जो है वो इस तरह से हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प देंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। लाइक डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। जैसा कि एक एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और वो एग्जांपल है हमारे पास 1
माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। जी, तो जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास है 1 माइनस, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर जो है हम 7 एज इट इज ही लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1 के इक्वल, तो हम यहाँ पर -1 लगाएंगे और होल पावर जो है वो 7 वैसे ही लिखी जाएगी। तो 1 माइनस माइनस +1 होगा, होल पावर 7 है, तो ये टोटल जो पावर हमें मिलेगी डेट इज 2 रेज टू पावर 7। अब हम 2 रेज टू पावर 7 अगर हम निकाल लें तो हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे हम पावर जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो 2 रेज टू पावर 7 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट इज 128। तो ये 128, इस तरह हम जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को। ठीक है, यानी हम इनसे रिजल्ट जो हमने निकालने हैं वो रिजल्ट अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी।